लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। देश का मिजाज, आइए जानते हैं भारत के पूर्वी राज्यों की आज की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गया जी से बिहार के लिए 13,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की शुरुआत की। मगध यूनिवर्सिटी के कैंपस में अपने 34 मिनट के भाषण में उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी पर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि हम घुसपैठियों को देश से निकाल कर रहेंगे और आपके हक पर डाका नहीं डालने देंगे। मोदी ने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी घुसपैठियों के साथ खड़े हैं। पहले बिहार में शाम को कहीं आना जाना मुश्किल था। गया जी जैसे शहर लालटेन राज के अंधेरे में डूबे रहते थे। न शिक्षा थी न रोजगार। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार की कितनी पीढ़ियों को इन लोगों ने पलायन के लिए मजबूर किया। इसके बाद प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता पहुंचे, जहां उन्होंने 5,200 करोड़ रुपए की लागत वाली महत्वपूर्ण मेट्रो रेल परियोजनाओं का उद्घाटन किया। मोदी ने नवनिर्मित मेट्रो नेटवर्क का उद्घाटन किया और जेसोर रोड से नोआपाड़ा जय हिंद विमान बंदर मेट्रो सेवा को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही उन्होंने सियालदह एस्प्लेंड मेट्रो सेवा और बेलेघाटा हेमंत मुखोपाध्याय मेट्रो सेवा को भी हरी झंडी दिखाई। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुक्रवार से शुरू हुआ। सत्र के पहले दिन वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने वित्त वर्ष 2025-26 का 4,296 करोड़ 62 लाख रुपए का पहला अनुपूरक बजट पेश किया। इसके बाद सदन की कार्रवाई सोमवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। विधानसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का गुरुजी शिबू सोरेन के निधन पर शोक संदेश के दौरान संबोधन हुआ। मुख्यमंत्री ने शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन और पत्रकार हरिनारायण सिंह के निधन पर भी दुख जताया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने गुरुजी शिबू सोरेन, शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन और पत्रकार हरिनारायण सिंह के निधन पर दुख जताया। झारखंड विधानसभा का ये सत्र 28 अगस्त तक चलेगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण में कथित गड़बड़ियों को लेकर 4 अधिकारियों को निलंबित कर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि सरकार ने इनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है। इसी तरह राज्य सरकार ने चुनाव आयोग के निर्देशों का आंशिक रूप से पालन किया है। ये निलंबन उस समय हुआ है जब एक सप्ताह पहले ही मुख्य सचिव मनोज पंत नई दिल्ली में चुनाव आयोग के समक्ष पेश हुए थे। वहां उन्हें कथित तौर पर 21 अगस्त तक की समय सीमा दी गई थी कि अधिकारियों को निलंबित करने के साथ ही उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज किए जाएं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आंगनबाड़ी में खेल रही मासूम के ऊपर लोहे का पाइप गिर गया, जिससे गंभीर रूप से घायल 3 साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई। इस मामले को पुलिस ने 1 सप्ताह तक दबाया। आम आदमी पार्टी के विरोध और शिकायत के बाद अब जाकर पुलिस ने डीजे संचालक के खिलाफ केस दर्ज किया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पुलिस ने 28 लाख रुपए की हेरोइन पकड़ी है। इस मामले में पुलिस ने 2 लड़कियों सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 273 ग्राम हेरोइन मिली। ये मामला कबीर नगर थाना क्षेत्र का है। इन सब की उम्र 19 से 30 साल के बीच है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। आशंका जताई जा रही है कि इस मामले में कोई बड़ा खुलासा भी हो सकता है। झारखंड के लातेहार जिले के मनिका थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में देवबार मोड़ के पास 2 युवकों की मौत हुई। ये दुर्घटना एक बस और बाइक के टकराने से हुई। ओडिशा के कई शहरी क्षेत्रों में नोटिफाइड एरिया काउंसिल का दर्जा देने की मांग तेजी पकड़ रही है। इस मांग को लेकर अलग अलग क्षेत्रों के लोग बंद और प्रदर्शन कर रहे हैं। कोरापुट जिले के बोरीगुमा में बंद के आह्वान का पूरा असर देखने को मिला। बंद बोरीगुमा नागरिक मंच की ओर से बुलाया गया था। इस कारण इलाके में यातायात प्रभावित हुआ। हालांकि आपातकालीन सेवाओं को इससे छूट दी गई थी। मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने 21 नए नोटिफाइड एरिया काउंसिल के गठन की घोषणा की थी, लेकिन बाद में जारी आधिकारिक सूचना में केवल 12 क्षेत्रों का ही उल्लेख किया गया। इस सूची में बोरीगुमा का नाम न होने से लोगों में नाराजगी फैल गई। कोलकाता यूनिवर्सिटी के 4 छात्रों को उत्तर कोलकाता के सियालदह स्टेशन में कुछ लोगों ने पीट दिया। आरोप है कि छात्रों को सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि वे आपस में बांग्ला भाषा में बात कर रहे थे। मारपीट करने वाले लोग हिंदी भाषी व्यापारी थे। घटना की शुरुआत मोबाइल फोन के कवर की कीमत को लेकर हुए विवाद से हुई, जो बाद में झगड़े में बदल गई। ये थे भारत के पूर्वी राज्यों के आज के प्रमुख समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।